Hi guys, so now that we have learned how to build site navigation bars and navigation bars, इस वीडियो में हम लोग ड्रॉप डाउन बनाना सीखेंगे। और आपने आई गेस ड्रॉप डाउन्स बहुत सारी वेबसाइट्स में देखे होंगे। इट्स अ एसेंशियल पीस ऑफ डिज़ाइनिंग यूजिबिलिटी पर्सपेक्टिव से। सो अगर आप जैसे ये पेज मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इस पेज पे आप जैसे होवर करते हो यू कैन सी होम पे जैसे आप होवर कर रहे हो यू आर गेटिंग दिस ड्रॉप डाउन जहाँ पे ये कुछ और मेन्यू ऑप्शंस हैं, और लास्ट वाले पे आप जैसे होवर करते हो यू गेट अ सब मेन्यू। ओके, सो हम लोग कुछ ऐसा बनाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द प्लान और ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस पॉइंट पे हमारा पेज ऐसा दिख रहा है। सो यू कैन सी होवर करने पे होम के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, और यहाँ से हम लोग स्क्रैच से बनाना स्टार्ट करते हैं ड्रॉप डाउन्स को। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या करना होता है, इनिशियली आपको एक ड्रॉप डाउन बनाना, आपको एक यूएल और एलआई एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और इनिशियली आप उसको डिस्प्ले नन करके रखते हो। बेसिकली इनिशियली जब पेज लोड होगा तो वो हिडन रहेगा, फिर आप इस आइटम के होवर पर उसका डिस्प्ले को ब्लॉक कर दोगे, राइट नन से ब्लॉक कर दोगे तो वो डिस्प्ले होने लग जाता है। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। इनिशियली वो हिडन है और फिर होवर करने पे डिस्प्ले करवाना है। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। उसी को हम लोग बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अच्छा डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आई विल गो बैक टू द कोड एंड दिस इज माई कोड। सो यू कैन सी हमारे पास दो नेविगेशन बार थे। एक काम करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं नीचे वाला ये साइड बार हटा देता हूँ। सो हमारा पेज ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नहीं है, क्लियर रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें होम के ऊपर लगाना है, तो हम होम वाले एलआई पे आ रहे हैं और ये रहा मेरा होम वाला एलआई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग लिख दे रहा हूँ सो दैट आप इसके ऊपर फोकस करो। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट अ न्यू डिव। लेट्स गिव इट अ क्लास ऑफ सब मेन्यू 1, और इसके अंदर वी विल क्रिएट अ यूएल, एंड यूएल के अंदर विल क्रिएट अ लिस्ट। और यहाँ पे आप लिख सकते हो होम मेन्यू नंबर 1, और ऐसे ऐसे हम 4 मेन्यूज दे सकते हैं लाइक सो। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो वो ऐसा दिखेगा, सी यहाँ पे अपीयर कर गया। ठीक है, बट अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स हाइड दिस। सो हम लोग इस क्लास को कॉपी कर रहे हैं और मैं ऊपर CSS में जा रहा हूँ, और सबसे लास्ट में इनफैक्ट मैं साइड बार वाले सारे CSS को हटा रहा हूँ बिकॉज इसका ज़रूरत नहीं है। सो ये साइड बार वाला सारा CSS हटेगा, बस नैव बार वाला CSS रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको, और मैंने यहाँ पे डाल दिया डिस्प्ले नन, राइट। अब देखो जैसे मैं इसको लोड करूँगा इसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉट नैव बार एलआई के होवर के ऊपर सब मेन्यू का 1 का डिस्प्ले वुड बी ब्लॉक, and we'll also write position to be absolute. Okay, and now if you reload this you would find this। ध्यान से देखना, जैसे आप होवर कर रहे हो you are getting this। okay, I guess ये वाला चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, now what we'll do is we will write dot we'll copy paste this। okay, we'll copy paste and then we'll write dot सब मेन्यू 1 का यूएल। ओके, इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक लाइक सो, सी। ठीक है, कुछ हुआ नहीं अभी तक बट इट्स ओके। नेक्स्ट विल कॉपी दिस एंड नाउ विल राइट एलआई, और इसका भी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। सो क्या होगा इससे, इफ़ यू होवर नाउ, ओके लेट्स डू एन इनलाइन, ओह माय मिस्टेक, दिस शुड बी ब्लॉक। एक के नीचे एक आना चाहिए ना, तो दिस शुड बी ब्लॉक। ओके, एंड नाउ इफ़ यू होवर इट्स लुकिंग लाइक दिस। ओके, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज सब मेन्यू 1 में विल गिव अ बैकग्राउंड कलर ऑफ सेम 00A65A ग्रीन, सो दैट ये ऐसा दिखने लग जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने शायद A टैग ऐड नहीं किया, तो लेट्स क्विकली ऐड A टैग्स
let's quickly close it also. Now if you go back, या अब इसके ऊपर ऑलरेडी ऊपर वाले ए का स्टाइल लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम वापस जाते हैं, ये पूरे कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ए और इनिशियली लेट्स हैव द कलर ऑफ वाइट. ओके, सिमिलरली वी विल ऑल्सो राइट ए का होवर के लिए कलर टू बी इक्वल टू, इनिशियली वाइट है, फिर वाइट के ऊपर लेट्स से हमने ब्लैक लिख दिया, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो इफ़ यू होवर ओवर दिस, अभी ऐसा दिख रहा है. इसको हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन. UL में वी कैन गिव अ लाइन हाइट ऑफ 1.5 EM, थोड़ा विड्थ बढ़ाएंगे लाइन का, लाइक सो. और अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें तो इट वुड बी 2.5. थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है बट विल सी. ओके, LI में हम लोग फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, 16 पिक्सल्स करके देखते हैं. हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है. और उसके बाद यहाँ पे लेट्स राइट पैडिंग ऑफ 0 पिक्सल्स. एक्चुअली इसको हमें इनलाइन ब्लॉक करना चाहिए बिकॉज विड्थ लगाने हमें इसके ऊपर. ठीक है. और LI में हम मार्जिन 0 पिक्सल्स ले रहे हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, सारे मार्जिन 0 हो जाएंगे और ऐसा दिखने लगेगा. ठीक है, ये सही लग रहा है अभी, राइट. अब पूरी चीज़ को हम थोड़ा सा लेफ्ट से पुश करते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग ये जो डिव है अपना, ये जो डिव है, इसको हम लोग देते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑफ 100 पिक्सल्स, जस्ट टू ट्राई सही काम कर रहा है कि नहीं. सही है. थोड़ा सा हम लोग इसको मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल्स ट्राई करते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर है गाइस, सो आपको देखना पड़ेगा. ये थोड़ा सा उसको और टच करना चाहिए. 18 पिक्सल्स ट्राई करते हैं. या दिस सीम्स नाइस, ये सही लग रहा है. ठीक है, ये हमारे href के अंदर, एक के अंदर href नहीं है इसलिए पॉइंटर नहीं बन रहा है. सो मैं href ऐड कर दे रहा हूँ लाइक दिस. और अब रीलोड करने पे या वी आर गेटिंग दिस. ठीक है, सो हमारा पहला लेवल ऑफ मेन्यू कंप्लीट हो गया. ओके, अब हम लोग सेम मेन्यू को अप्लाई करेंगे सेकंड लेवल पे. ठीक है, और हम लोग लास्ट वाले आइटम के ऊपर करेंगे ये. ठीक है, आप एक दो चीज़ें और कर सकते हो, लाइक जैसा आपने ऊपर किया था, आप यहाँ पे LI में जा कर के यू कैन ऐड बॉर्डर बॉटम इफ यू वांट टू. बॉर्डर बॉटम आप ऐड कर सकते हो 1 पिक्सल वाइट डॉटेड दे दो इस बार आप. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक डॉटेड बॉर्डर आएगा लाइक दिस, और ये सही लग रहा है, नॉट बैड. ठीक है, ये सब ट्राई कर सकते हो आप स्टाइल, बट हम लोग मेन फंक्शनैलिटी पे स्टिक कर रहे हैं. अब मुझे लास्ट वाले के क्लिक पे एक दूसरा मेन्यू ओपन करना है. सो यू अंडरस्टैंड क्या करना है. हम लोग जाएंगे ये थर्ड लास्ट वाले के ऊपर और इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे सो दैट हम यहाँ पे आराम से कोड कर पाएँ. और यहाँ पे हम फिर से एक डिव क्रिएट करेंगे, उसको हम क्लास देंगे सब मेन्यू 2 का. ठीक है, और इसके अंदर हम लोग फिर से UL क्रिएट करेंगे और UL के अंदर LI क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे सब मेन्यू 1. यहाँ पे सब जगह पे 2, 3 एंड 4 लिख सकते हो आप, जस्ट फॉर रीडेबिलिटी. और इन सबको फिर से आप ए टैग दे सकते हो. कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, आई नो, बट व्हाट कैन बी डन. और यहाँ पर ए 4 3 2 1. ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन. लेट्स ट्राई दिस वन.
सो अगर आप होवर करो यहाँ पर, यू कैन सी कि उसके नीचे सब मेन्यू आ गया, ठीक है, ये सब मेन्यू आ गया। और अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्प्ले गायब करना है और फिर होवर पे डिस्प्ले करना है। सो अगेन गोइंग बैक टू द कोड, आई विल राइट दिस पीस ऑफ कोड, आई विल राइट सब मेन्यू 2 और इसका डिस्प्ले हम लोग कर देंगे नन। सो इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट पे जाके इसको डिस्प्ले करवाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जिस पर्टिकुलर लिस्ट आइटम पे हमें क्लिक करना है उसको हम लोग एक क्लास दे देते हैं होवर बोल के, ठीक है। इस होवर से हम उसको रेफर करेंगे बार बार। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉट होवर और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉट होवर के ऊपर होवर करने पर यू आर क्रिएटिंग दिस सब मेन्यू 2 क्लास और इसका डिस्प्ले आप कर रहे हो ब्लॉक और आप पोजीशन कर रहे हो एब्सोल्यूट, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। सो ये डिस्प्ले हो रहा है, बैकग्राउंड वाइट सेट है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं और लेट्स डू सर्टेन चेंजेस क्या है, मतलब जो ऊपर वाला चीज़ है वही कॉपी कर देंगे हम लोग। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट कॉपी दीज 3 थिंग्स एज इट इज़ टू दिस लास्ट क्लास। लेट्स होवर इट, सी ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने चाहिए हमें। जैसे मार्जिन टॉप 18 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 10 ट्राई करके देखते हैं। -10 ट्राई कर रहा हूँ मैं। दिस इज़ फाइन, -5 कर लेते हैं, -5 इज़ नाइस। सो इफ़ आई होवर ओवर इट, या दिस इज़ फाइन। और मार्जिन लेफ्ट 120 पिक्सल्स ट्राई कर रहा हूँ मैं। 150 ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं। या दिस इज़ फाइन। थोड़ा सा एक्चुअली और ऊपर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सेम विड्थ में खुलना चाहिए, सेम हाइट में खुलना चाहिए। मार्जिन -25 करके देखते हैं। 50 ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर है गाइस, मतलब आपको भी करना पड़ सकता है। दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ नाइस, ओके। अब बस मुझे क्या करना है, थोड़ा सा विड्थ बढ़ाना है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट सर्टेन थिंग्स। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल राइट UL और UL के लिए मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके पैडिंग 0 और लाइन हाइट सेम कर सकते हैं, लाइक दिस। एंड लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसका विड्थ हम देते हैं लेट्स से 150 पिक्सल्स। लेट्स सी उससे क्या होता है। 150 पिक्सल्स थोड़ा ज़्यादा हो गया। और इसका भी हम विड्थ देते हैं 100% ऑफ द पेरेंट आइटम। सो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, या वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइस। एक्चुअली बाकी के स्टाइल्स अपने आप अप्लाई हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग थोड़ा सा कम कर सकते हो। जैसे इसको हम लोग 120 ट्राई कर सकते हैं। 120 में कम हो जा रहा है, लेट्स कीप इट 130 और लेट्स सी कैसा आ रहा है। ओके, फिर से इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस बार मैं LI को स्टाइल कर रहा हूँ। सो LI के लिए भी आई कॉपी पेस्ट दिस कोड like this, and if I reload it, हल्का सा विड्थ का इशू हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो विड्थ का इशू कहाँ से आ रहा है। होवर करने पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो लेट्स डू दिस। फिर से कॉपी पेस्ट 2 बार करते हैं और this time for A and this time for A hover।
और फिर कॉपी पेस्ट करते हैं स्टाइल्स को, जैसे कलर वाइट दे देते हैं। ऑल्दो वो अप्लाई हो रहा है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप एग्जैक्टली वो अप्लाई करो जो आपको चाहिए। और ओवर के ऊपर कलर ब्लैक चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो देर इज़ जस्ट वन इशू, ये थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है और हमारे साइड में थोड़ा सा ग्रीन कलर का बच रहा है। सो आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट।